बीटीवी न्यूज के प्रस्तुत करता है पटेल प्लाईवुड डोर एंड हार्डवेयर, हरिमंगलम लॉन के सामने, गोंदिया रोड, बालाघाट। नमस्कार, बीटीवी न्यूज़ के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। सबसे पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। टीकाकरण महाअभियान रहा सफल। जिले के 172 केंद्रों पर टीकाकरण लगवाने रही भीड़, लोगों में दिखा उत्साह। लक्ष्य से अधिक हुआ टीकाकरण। 26,000 से अधिक लोगों ने कराया टीकाकरण। सभी संस्थाओं का मिला भरपूर सहयोग। राज्य मंत्री ने बाइक रैली निकालकर किया जागरूक। ग्रामीण क्षेत्रों के टीकाकरण केंद्रों का किया भ्रमण। पूर्व विधायक के विरुद्ध जताया आक्रोश। 2006 के मामले को लेकर सौंपा ज्ञापन। रासुका लगाए जाने की अनुयायियों ने रखी मांग। जमानत मिलने पर विरोध करने की कही बात। कमजोर पड़ी लहर के बीच चुनावी सुगबुगाहट। निकाय चुनाव कराने को लेकर है पूरी तैयारी। राजनेताओं का मत, अब जल्द हो जाए चुनाव। प्रशासकीय कार्यकाल में अटक रहे हैं कामकाज। निकायों में नहीं हो पा रहे हैं विकास कार्य। और अब समाचार विस्तार से। समाचार के इस बुलेटिन के साथ मैं हूं महेंद्र अमूले। कोरोना महामारी के विरुद्ध लड़ाई में वैक्सीनेशन ही प्रमुख हथियार है। इसे लेकर प्रदेश भर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से टीकाकरण का महाअभियान शुरू हो गया। बालाघाट जिले के टीकाकरण केंद्रों पर भी सुबह से बड़ी संख्या में लोग पहुंचते रहे और सभी टीकाकरण केंद्रों पर वैक्सीन लगाने उत्साह नजर आया। बालाघाट जिले के 172 टीकाकरण केंद्रों पर 25,000 लोगों के वैक्सीनेशन का लक्ष्य रखा गया था और लोगों के टीकाकरण के प्रति उत्साह और उमंग की वजह से लक्ष्य से अधिक 26,284 लोगों को टीका लगाया गया। टीकाकरण महाअभियान को लेकर जिला प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग ने व्यापक तैयारियां कर रखी थीं, जिसके लिए सामाजिक, धार्मिक और व्यापारिक संस्थाओं के साथ ही जागरूक आमजनों को टीकाकरण के प्रति लोगों के बीच संदेश का संचार करने की जवाबदारी थी। यही वजह रही कि बालाघाट जिले में टीकाकरण का महाअभियान सफल रहा और लक्ष्य से अधिक टीकाकरण हो पाया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को कोविड वैक्सीन टीकाकरण महाअभियान में बालाघाट जिले को शासन द्वारा 20,000 लोगों को टीका लगाने का लक्ष्य दिया गया था। कलेक्टर दीपक आर्य की पहल पर जिले में 25,000 लोगों को कोविड वैक्सीन का टीका लगाने का लक्ष्य तय किया गया। 21 जून को जिले के 172 टीकाकरण केंद्रों पर शाम 5 बजे तक 18 वर्ष से अधिक की आयु के 26,284 लोगों को कोविड वैक्सीन का टीका लगाया जा चुका था। इस प्रकार जिले में निर्धारित लक्ष्य से अधिक लोगों को कोविड वैक्सीन का टीका लगाया गया है। कलेक्टर ने बताया कि इस अभियान को सफल बनाने में समाज के हर वर्ग का योगदान रहा है। जिले में चलाए गए व्यापक जन जागरूकता अभियान और प्रचार प्रसार के कारण जिले की जनता में कोविड वैक्सीन टीकाकरण के प्रति जागरूकता का संचार हुआ, जिसके फलस्वरूप जिले के सभी टीकाकरण केंद्रों पर 21 जून को भीड़ देखने को मिली और लोग उत्साह के साथ टीका लगवाने आए। टीकाकरण के लक्ष्य को हासिल करना और लक्ष्य से अधिक लोगों को कोविड वैक्सीन का टीका लगवाना निश्चित रूप से जिले के लिए एक अच्छी उपलब्धि है। इस उपलब्धि को हासिल करने में स्वास्थ्य विभाग के अमले का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। 21 जून को कोविड वैक्सीन टीकाकरण के महाअभियान को सफल बनाने में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग देने वाले सभी लोगों को जिला प्रशासन ने धन्यवाद दिया है। कोविड-19 वैक्सीनेशन महाअभियान में आजीविका मिशन बालाघाट के समूह सदस्यों द्वारा बढ़ चढ़कर सहभागिता दर्ज कराई गई। कोविड-19 सहभागिता कार्यक्रम में महिलाओं द्वारा रैली निकाली गई, साथ ही ग्रामीणों को जागरूक कर घर घर जाकर वैक्सीन लगवाने के लिए प्रेरित कर स्वयं आगे आकर खुद पहले वैक्सीन लगवाया गया।
महाअभियान के तहत चल रहे टीकाकरण को लेकर मध्य प्रदेश के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक केपी वेंकटेश्वर राव, उप पुलिस महानिरीक्षक अनुराग शर्मा ने कोविड वैक्सीन टीकाकरण केंद्रों का भ्रमण कर टीकाकरण की व्यवस्थाओं को देखा और टीका लगवाने आए लोगों का उत्साहवर्धन किया। वहीं दूसरी ओर कोविड वैक्सीन टीकाकरण के प्रति बालाघाट जिले के लोगों ने अपनी जागरूकता दिखाई और बड़े ही उत्साह के लिए टीका लगवाने के लिए टीकाकरण केंद्र पहुंचे। जिले में बनाए गए सभी 172 केंद्रों पर सुबह से भीड़ एकत्रित होने लग गई थी। टीका लगवाने वाले लोगों की ये भीड़ दिन भर बनी रही और शाम होते होते लक्ष्य से अधिक टीकाकरण किया जा चुका था। टीकाकरण महाअभियान को सफल बनाने के लिए मध्य प्रदेश शासन के आयुष मंत्री और बालाघाट एवं सिवनी जिले के प्रभारी मंत्री रामकिशोर कावरे कोविड वैक्सीन टीकाकरण के इस महाअभियान में शामिल हुए और टीकाकरण केंद्रों पर पहुंचकर लोगों का उत्साहवर्धन किया, साथ ही उन्हें टीका लगवाने के लिए प्रेरित भी किया। कोविड वैक्सीन टीकाकरण के प्रति जागरूकता लाने के लिए आयुष मंत्री बाइक रैली में शामिल हुए और कोसमी से बगदरा, नवेगांव और लिंगा की गलियों में घूमकर आमजन को कोविड वैक्सीन लगवाने का संदेश दिया। उन्होंने ग्राम बगदरा, नवेगांव और लिंगा के टीकाकरण केंद्रों का भ्रमण कर वहां की व्यवस्थाओं को देखा और टीका लगवाने आए लोगों से चर्चा की। देखा जाए तो टीकाकरण के इस महाअभियान को सफल बनाने में सामाजिक, धार्मिक और व्यापारिक संस्थाओं के साथ ही गणमान्य नागरिकों और आमजनों का भरपूर सहयोग मिला है। जिले भर में टीकाकरण को लेकर उत्सुकता बनी रही और लोगों ने कोरोना के विरुद्ध इस लड़ाई में टीकाकरण को प्राथमिकता देते हुए जिम्मेदारी पूर्वक टीकाकरण कराया है। 21 जून से प्रारंभ ये अभियान 30 जून तक तीव्र गति से चलता रहेगा। जिले में अब तक 3,51,313 लोगों ने जीवन रक्षक वैक्सीन का डोज लगवाया है। प्रदेश में लक्ष्य के अनुरूप होने वाले टीकाकरण में आमजनों की जागरूकता और भागीदारी से ग्रेडिंग बेहतर हो रही है और आगामी दिनों में भी 100% टीकाकरण का लक्ष्य सार्थक हो सकेगा। ब्लैकमेलिंग और अन्य आरोपों से घिरे पूर्व विधायक किशोर समृद्धि के खिलाफ 2006 के एक प्रकरण को लेकर अंबेडकर अनुयायियों ने विरोध जताया है। इस प्रकरण में उन पर रासुका लगाते हुए जमानत न दिए जाने की मांग को लेकर राज्यपाल के नाम कलेक्ट्रेट में पहुंचकर ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन सौंपने पहुंचे अंबेडकर अनुयायियों ने ज्ञापन में उल्लेखित किया कि पूर्व विधायक किशोर समृद्धि द्वारा वर्ष 2006 में डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा का अपमान किया गया था। 15 वर्ष बीत जाने के बाद भी यह प्रकरण आज तक जिला न्यायालय में विचाराधीन है। ज्ञापन में बताया गया कि हाल ही में किशोर समृद्धि पर ब्लैकमेलिंग व हत्या के प्रयास जैसी आपराधिक मामलों पर FIR दर्ज की गई है तथा सभी प्रकरणों की सुनवाई विशेष न्यायालय में हो रही है। तो इस मामले पर भी संज्ञान लेकर इसमें उन पर रासुका लगाकर जमानत न दिए जाने की मांग ज्ञापन के माध्यम से की गई है। ज्ञापन सौंपने पहुंचे अंबेडकर अनुयायी वसंत वागदे ने बताया कि 2006 में पूर्व विधायक द्वारा की गई इस हरकत का हम विरोध करते हैं। मामले में कोई कार्यवाही नहीं की गई जबकि FIR दर्ज की गई थी। 2006 में जो किशोर समृद्धि जी ने जो कंडम की माला डाला था उसका हम विरोध करते और जनता में बहुत आक्रोश है। क्यों कि इस चीज़ के लिए 2006 से आज तक के कोई भी कार्रवाई नहीं हुई, पुलिस में कार्रवाई की नहीं और FIR दर्ज होने के बाद भी उस पर कार्रवाई नहीं हुई। हम चाहते हैं उस पर राज्यपाल साहब रासुका का कानून लगाकर उसको जमानत न दे और बंद। पूर्व पार्षद सिद्धार्थ शेंडे ने कहा कि बोलेगांव लांजी में यह कृत्य किया गया था जिसमें सामाजिक समरसता एवं सद्भाव को खत्म करने की साजिश हुई थी। यह हमारे आराध्य का घोर अपमान है और इसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। जी, आज हम यहाँ पर माननीय राज्यपाल महोदय के नाम से कलेक्टर साहब को ज्ञापन सौंपने आए थे और घटना का संदर्भ ये है कि 2006 में ग्राम बोलेगांव लांजी में पूर्व विधायक किशोर समृद्धि के द्वारा डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा पर कॉन्डम की माला पहना दी गई थी और चूंकि ये षड्यंत्र के अंतर्गत सामाजिक समरसता और सामाजिक सद्भाव को खत्म करने की जो साजिश और हमारे महापुरुष हमारे आराध्य का इस तरीके से घोर अपमान ये हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। और चूंकि उनके इस घटना के तत्काल बाद वो विधायक निर्वाचित हो गए थे तो उन्होंने अपने प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए इस मामले को दबाकर रखा और अभी जैसे ही उन पर शासन प्रशासन पुलिस के द्वारा कार्रवाई की गई और इस कार्रवाई में जब उन पर जितने भी केस लगे हुए हैं, जब हमें जानकारी लगी कि ये केस उन पर विचाराधीन है न्यायालय में, तो समाज में इसकी तीव्र प्रतिक्रिया हुई कि जिस व्यक्ति ने भारत को संविधान दिया
और जो भारत के आधुनिक निर्माता है उनके विरुद्ध इस तरीके का अपमान हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। और राज्यपाल महोदय से हम इस बात की अपील करते हैं कि इस प्रकरण के अंतर्गत किशोर समृद्धि पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून रासुका लगाकर उस पर कार्रवाई करें। कांग्रेस विधानसभा अध्यक्ष दयाल वासनिक ने कहा कि 15 वर्ष पूर्व महात्मा पुरुष का अपमान किया गया था और शासन प्रणाली से साठगांठ कर इस मामले को दबाया गया था। अगर विधायक को जमानत मिलेगी तो इसका विरोध किया जाएगा। हमारे यहाँ के जो पूर्व विधायक किशोर समृद्धि जी के द्वारा 15 वर्ष पूर्व जो हमारे महात्मा पुरुष है, जो हमारे जो पुरुष है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के ऊपर निरोध की जो माला उन्होंने पहनाकर जो अपमानित करने का काम किया था, आज जिले में आज जब ये मामला रेत वाला मामला जब सामने आया तब हमें समझ में आया और तब हमारे संज्ञान में ये मामला आया कि इन्होंने ऐसा कृत्य कुछ वर्ष पूर्व किया था। क्योंकि उस समय जब इन लोगों ने ये ऐसी घटना की थी तो प्रशासन के द्वारा और वहाँ की जो वर्तमान जो शासन प्रणाली उससे साठगांठ कर इस मामले को दबा दिया गया था। ये बहुत ही निंदनीय घटना है जिसका पूरा बालाघाट जिले के बौद्ध अनुयायी, सामाजिक अनुयायी लोग इसका घोर निंदा व्यक्त करते हैं। आज कलेक्टर महोदय के समक्ष उपस्थित होकर हमने मांग की है कि इनकी जितनी भी याचिका जो भी अभी न्यायालय में या हाईकोर्ट के लिए जो दी गई है इसको निरस्त किया जाए और इसके ऊपर रासुका की कार्रवाई की जाए। कोरोना की दूसरी लहर कमजोर पड़ी है। इसके साथ ही बीते 2 वर्षों से अटके पड़े निकाय चुनाव का भविष्य कमजोर पड़ी इस दूसरी लहर में तय हो सकता है। राज्य स्तर से इसको लेकर तैयारियां पूरी हैं, जबकि प्रशासकों के हवाले निकायों में पूर्व पार्षद एवं चुनाव लड़ने के इच्छुक चुनावी मुहूर्त का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। प्रदेश में सियासी उठापटक और कोरोना चुनावी भविष्य को गर्त में डाल रखा है। जब भी चुनाव का समय आता है तो कोई न कोई विघ्न चुनावी रात में बाधा बन जाता है। शहरी सरकार के लिए सियासी घमासान चुनावी सरगर्मी से कभी छाने लगता है तो कभी कोरोना सभी उम्मीदों पर हावी हो जाता है। बीते 2 वर्षों से निकाय चुनाव का इंतजार कर रहे चुनाव लड़ने के इच्छुक एवं पूर्व पार्षदों की भारी फौज है, लेकिन चुनावी बेला आते आते चुनावी माहौल थम जाता है। प्रदेश में सत्तासीन रही कांग्रेस ने कई नए प्रावधान किए और तख्ता पलट के बाद भाजपा ने कुर्सी संभाली तो इन प्रावधानों को बदलने का काम किया है, जिसमें अभी आरक्षण परिसीमन जैसे कई मामले कोर्ट के दरवाजे पर दस्तक दे चुके हैं। ऐसे में कोरोना रही सही कसर पूरी करता है और चुनावी तिथि आते आते रह जाती है। राज्य सरकार ने चुनाव को लेकर पूरी तैयारी कर रखी है, जिसमें अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन कर लिया गया है, साथ ही अध्यक्ष पदों का आरक्षण कर लिया गया है। बीते दिसंबर माह में चुनावी तारीखों का ऐलान होने की पूरी संभावना थी, लेकिन ऐन वक्त पर कोरोना की दस्तक ने फिर एक बार चुनाव पर ब्रेक लगा दिए। चुनाव का राय जानने को लेकर पूर्व पार्षद एवं राजनेताओं में इंतजार बना हुआ है, साथ ही गजब का सब्र भी देखा जा रहा है। पालिकाओं में पूर्व पार्षदों की मौजूदगी बनी रहती है और साथ ही प्रशासक कार्यकाल में काम न होने तथा विकास कार्य बाधित होने को लेकर इन्हें समस्या से परेशान वार्डवासियों का आक्रोश भी झेलना पड़ता है। इस सब प्रक्रिया को किस तरह देखते हैं आप? मेरा तो ये मानना है सरकार को चुनाव जल्दी कराना चाहिए कि जो जनता है वो कोविड से तो परेशान हुई है, रोजी रोटी से हुई है, काम धंधे से हुई है, नगर पालिका में बहुत सारे बच्चों की पढ़ाई लिखाई से परेशान हुए, तो यहाँ काफ़ी परेशानियाँ नगर पालिका में जा रही है, जिससे आज भी पार्षदों के चक्कर काटती बेचारी। अब हम वर्तमान में भी पार्षद है नहीं, प्रशासक है, प्रशासक अब क्या क्या देखेगा? प्रशासक के पास में बहुत सारे काम हैं, तो नगर पालिका देखेगा कि कलेक्टेड देखेगा कि ये कोविड-19 का आया तो पूरा जिला देखना है कलेक्टर को, तो इसलिए चुनाव करवाना चाहिए प्रशासन को। जिला निर्वाचन कहा जा रहा है कि जो वर्ष 2022 की जनगणना आने वाली है, तो अगर उसके पहले चुनाव नहीं हुए तो प्रक्रिया फिर आगे बढ़ जाएंगी, वो फिर होगा या फिर से आरक्षण की नौबत आएगी। बिल्कुल सही बोल रहे हो, क्योंकि एक परिस्थिति हमने देखे हैं, हमारी भी 55 साल की उम्र हुई है कि बीच में यानी 84-85 के पहले प्रशासक ही चलाया 15-20 साल, यानी 95 में वो तो दिग्विजय सिंह जी की मेहरबानी की उन्होंने त्रिपंचायती राज लाए, जिसके वजह से पार्षदों को चुनाव लड़ने का मौका मिला, नगर पालिका परिषद बैठी। अन्यथा हमने 84-85 में देखे हैं कि यहाँ पे प्रशासक बैठता था, जिससे काफ़ी परेशानियों का सामना जनता को करना पड़ता है। पार्षद तो ऐसा है चुन के आ जाते हैं, चले जाते हैं, बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। पूर्व पार्षद एवं राजनीतिज्ञों का कहना है कि कोरोना की दूसरी लहर कमजोर पड़ी है तो चुनाव की उम्मीद बनती है, क्योंकि काफी लंबा समय बीत चुका है और चुनाव नहीं हो सके हैं। जबकि पंचायतों में सरपंचों को प्रधान का दर्जा दिया गया है, लेकिन निकायों में पार्षदों का कार्यकाल पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया है। साथ ही कहा जा रहा है कि कोर्ट के आदेशों के तहत और चुनाव लंबा खींचने की वजह से अब इंतजार नहीं हो पा रहा है और प्रशासनिक कार्यकाल की वजह से विकास कार्य भी अटक रहे हैं।
प्रदर्शित होता है कि सरकार अभी चुनाव कराना नहीं चाहती थी, लेकिन वर्तमान में नगरीय प्रशासन मंत्री ने सागर में जो स्टेटमेंट दिया है, इससे ये लग रहा है कि सरकार दिसंबर तक चुनाव करा सकती है और चुनाव कराना अति आवश्यक है। आप चुनाव नगरीय क्षेत्र में प्रशासक बैठा हुआ है, ग्रामीण क्षेत्रों में आपने चुनाव नहीं कराया, मगर वहाँ ग्राम प्रधान के रूप में सरपंच को काम करने का मौका दिया है, सरपंच काम कर रहे हैं। तो अब ये सरकार की मंशा समझ में आएगी, जो अब वर्तमान परिस्थिति में कोरोना से लोगों को राहत मिली है और एक ऊपर वाले की दया दृष्टि से एक सामान्य माहौल धीरे धीरे व्यतीत हो रहा है, सामान्य माहौल बन रहा है, तो देखने को आएगा अब सरकार इस पर क्या निर्णय लेती है। आरक्षण जनगणना जो है 2021 में होना था, मगर 21 में जनगणना नहीं हुई तो वो अब बढ़ेगी, कोरोना काल की वजह से नहीं हुई। जनगणना अपने समय पे होगी, मगर उसके पूर्व इनको चुनाव कराना अति आवश्यक है, क्योंकि हाई कोर्ट के निर्देश हैं। इनको निर्देश का पालन करना और नहीं करना है पालन, तो उसके लिए तो कोई बात ही नहीं है। विगत वर्ष और इस वर्ष हम सभी ने कोरोना जैसी भयानक त्रासदी का सामना किया है और पूरा देश इस कोरोना काल में एक साथ एकजुट खड़े रहा, जिसके कारण पूरे देश ने मिलकर इस कोरोना पर विजय प्राप्त की है और प्रयास जारी है। जहाँ तक नगरीय निकायों के चुनावों का प्रश्न है, तो ये बात स्पष्ट है और बहुत साफ दिखाई भी दे रहा है, क्योंकि नगर निगम या नगर पालिकाएँ सीधा जनता से जुड़ा विषय रहता है। तो विगत 2 वर्षों से लगभग चुनाव नहीं हुए हैं, तो विकास कार्य तो पूर्ण रूप से समाप्त ही हो गए हैं और जनता से जुड़े कार्य वो भी अधिकारियों की लापरवाही या उनके मनमाना रवैये के कारण आज भी लंबित पड़े हुए हैं। तो निश्चित रूप से परिषद ना होने से, स्थायी परिषद ना होने से आम जनता को भी परेशानी हो रही है और विकास कार्य भी बहुत ज़्यादा स्तर से प्रभावित हो रहे हैं। तो मुझे तो लगता है कि चूँकि अब कोरोना सामान्य स्थिति की ओर बढ़ रहा है, तो सरकार को इस पर जल्द से जल्द निर्णय लेकर नगर पालिकाएँ और नगर निगमों के चुनाव संपादित करा देने चाहिए। ब्लैकमेलिंग की शिकायत के बाद जेल गए पूर्व विधायक किशोर समृद्धि की जमानत को लेकर जिला सत्र न्यायालय ने स्पेशल कोर्ट भोपाल में प्रकरण भेजा था, जिसके बाद अब उन्हें भोपाल से जमानत मिल गई है। बीते 12 जून को उनकी गिरफ्तारी हुई थी और जमानत के लिए प्रयास किए जा रहे थे। ब्राह्मण समाज अध्यक्ष राजेश पाठक द्वारा भरवेली थाने में पूर्व विधायक किशोर समृद्धि के खिलाफ दर्ज कराई गई ब्लैकमेलिंग की शिकायत के बाद उनकी गिरफ्तारी हुई थी, जिन्हें न्यायालय में पेश करने के दौरान जमानत अर्जी लगाई गई थी। लेकिन जिला सत्र न्यायालय ने पूर्व विधायकों के लिए क्षेत्राधिकार नहीं होने की बात कहते हुए जमानत याचिका को खारिज कर प्रकरण को भोपाल स्पेशल कोर्ट के हवाले किया था। यहां जमानत के लिए उनके द्वारा प्रयास किए जा रहे थे और 9 दिन बाद पूर्व विधायक किशोर समृद्धि को आखिरकार जमानत मिल गई। भोपाल स्पेशल कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए उन्हें जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए हैं। 21 जून को कोरोना से बचाव को लेकर किए गए वैक्सीनेशन महाअभियान में केंद्रों में वैक्सीनेशन का नजारा किसी चुनाव की तरह नजर आया। मतदान की तरह लोगों ने उत्साह दिखाते हुए 18+ और 45+ के लोग वैक्सीनेशन केंद्र पहुंचे और मतदान की तरह लाइनों में लगकर वैक्सीनेशन करवाया। गौरतलब हो कि 21 जून से 18+ से सभी लोगों को फ्री वैक्सीनेशन की शुरुआत हो गई है। पूरे प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से प्रारंभ किए गए वैक्सीनेशन महाअभियान में शासन प्रशासन के वैक्सीनेशन अभियान को सभी सामाजिक संस्थाओं ने सहयोग कर ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेशन करवाया। इसी कड़ी में सर्व ब्राह्मण समाज जिलाध्यक्ष राजेश पाठक के मार्गदर्शन में और सर्व ब्राह्मण महिला मंडल अध्यक्ष संध्या दीक्षित के नेतृत्व में गर्रा पंचायत प्रधान रीना त्रिवेदी के साथ ब्राह्मण महिला मंडल ने 21 जून को वैक्सीनेशन महाअभियान के तहत जिला प्रशासन के सहयोग से गर्रा ग्राम पंचायत में वैक्सीनेशन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिससे एक दिन पूर्व पंचायत प्रधान और सर्व ब्राह्मण समाज महिला मंडल द्वारा ग्राम में कोरोना से बचाव को लेकर वैक्सीन जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन कर ग्रामीणों को वैक्सीन के फायदे बताए गए थे, जिसका असर वैक्सीनेशन कार्यक्रम के दौरान देखने को मिला। सुबह से ही वैक्सीनेशन कार्यक्रम स्थल गर्रा पंचायत में 18 से 45+ के ग्रामीण लोगों में वैक्सीन लगवाने को लेकर उत्साह देखा गया। वैक्सीनेशन केंद्र में वैक्सीन लगवाने आए ग्रामीणों के लिए सर्व ब्राह्मण समाज द्वारा ग्रामीणों को धूप से बचाने के लिए छांव देते हुए शामियाना, पीने के लिए शीतल पेयजल, स्फूर्ति के लिए फल, केले और बैठने के लिए कुर्सी की व्यवस्था की गई थी। वैक्सीनेशन केंद्र में पहुंचे ग्रामीणों ने अपनी बारी पर वैक्सीन लगवाई और कोरोना से स्वयं, परिवार, समाज, जिले, प्रदेश और देश को सुरक्षित रखने का संकल्प लिया।
इस अवसर पर सर्व ब्राह्मण समाज अध्यक्ष राजेश पाठक ने 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से सरकार द्वारा प्रारंभ किए गए वैक्सीनेशन महाअभियान की सराहना करते हुए कहा कि कोरोना महामारी की भयावहता को हम भूले नहीं हैं और अभी कोरोना थमा है, खत्म नहीं हुआ है। इसलिए कोरोना से लड़कर जिंदगी बचाव का एकमात्र शस्त्र वैक्सीन ही है और जिस प्रकार से वैक्सीन करवाने लोग केंद्र में आ रहे हैं, उससे और लोग इससे प्रेरित होकर वैक्सीन करवाने आगे आएंगे, जिससे निश्चित ही महाअभियान को एक अभूतपूर्व सफलता मिलेगी। जैसा कि आप सभी लोगों को विदित है कि आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी है। आज हमारी साधना दीदी जी का जन्म दिवस भी है और आज ही के दिन ये वैक्सीनेशन का प्रोग्राम पूरे मध्य प्रदेश में बल्कि पूरे भारत में एक अभियान के रूप में चलाया जा रहा है। खास करके हमारे मुख्यमंत्री महोदय ने आज 10 लाख, कम से कम 10 लाख वैक्सीनेशन का टारगेट बनाया हुआ है। आज इस गर्रा में यहाँ पर हम लोगों ने अपने ब्राह्मण समाज महिला मंडल, जिनकी बहुत ही कर्मठ और तेज तर्राट अध्यक्ष हमारी संध्या दीक्षित जी हैं, इनकी देखरेख में कुछ न कुछ कार्यक्रम होते रहते हैं। आज ये महिला मंडल द्वारा वैक्सीनेशन का प्रोग्राम यहाँ आयोजित किया गया है और इसमें कम से कम 500 लोगों को वैक्सीनेशन देने का प्रोग्राम है। सुबह से लोगों में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे वोटिंग। प्रधान रीना त्रिवेदी और सर्व ब्राह्मण समाज महिला अध्यक्ष संध्या दीक्षित ने वैक्सीनेशन कार्यक्रम में ग्रामीणों की सहभागिता पर खुशी जाहिर करते हुए कहा कि लोग जागरूकता के साथ वैक्सीन लगवाने आ रहे हैं, जिससे निश्चित ही देश कोरोना से मुक्त होगा। बहुत कुछ बोल दिया तो मैं धन्यवाद दूंगी भैया को। हालांकि मैं वैसी नहीं हूँ, पर जो ये ब्राह्मण महिला मंडल का है जरूर, पर ये सर्व ब्राह्मण समाज का ही है। हम जो भी काम करते हैं मिलजुल के ही करते हैं। और आज जो ये महाअभियान चल रहा है उसमें हमने पहले जागरूकता शिविर यहाँ लगाए थे। यहाँ के लोगों को हमने जागरूक किया, उसके बाद हमने यहाँ शिविर आयोजित किया है। साथ ही हमने शहरी क्षेत्र में इसलिए नहीं किए क्योंकि बहुत सारे वहाँ पे शिविर हो चुके थे। हमने ग्रामीण क्षेत्र को चुना। इसमें हमारी सरपंच महोदया रीना त्रिवेदी जी का बहुत बड़ा योगदान, उन्होंने हमें बहुत सहयोग प्रदान। हमारे महिला ब्राह्मण महिला मंडल द्वारा शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें हमारे पाठक जी और सभी लोगों का सहयोग रहा है और हमारा टारगेट है यहाँ पर कि 500 वैक्सीनों का करवाने का, और वो टारगेट पूरा होगा। इस दौरान सर्व ब्राह्मण समाज जिलाध्यक्ष राजेश पाठक, महासचिव अजय मिश्रा, सचिव आदित्य पंडित, ग्राम पंचायत प्रधान रीना त्रिवेदी, ब्राह्मण महिला मंडल अध्यक्ष संध्या दीक्षित, अधिवक्ता साधना शुक्ला, कविता पाराशर, श्वेता शुक्ला, आरती मिश्रा ने वैक्सीनेशन करवाने केंद्र पहुंचे ग्रामीणों का उत्साह बढ़ाया और उन्हें वैक्सीन लगवाने के लिए प्रेरित किया। सेवा भाव के साथ सामाजिक कार्यों में भूमिका निभाने वाले मध्य प्रदेश श्रमजीवी पत्रकार संघ बालाघाट द्वारा कमला नेहरू सभागार में टीकाकरण महाअभियान को सफल बनाने के लिए 21 जून को शिविर का आयोजन किया गया, जहां टीकाकरण के प्रति रुचि दिखाते हुए लोगों ने उत्साहपूर्वक कोविड वैक्सीन का डोज लगाया। जिले भर में 21 जून को चले टीकाकरण अभियान को लेकर श्रमजीवी पत्रकार संघ द्वारा बैनर, पोस्टर और मीडिया में लगातार जागरूकता संदेश जारी किए जा रहे थे। संघ के अध्यक्ष इंद्रजीत भोज द्वारा आमजनों से टीकाकरण को लेकर मेरा बालाघाट, कोरोना मुक्त बालाघाट जैसे जागरूकता नारों के साथ टीकाकरण के प्रति जागरूक करने का प्रयास किया गया। कमला नेहरू सभागार में आयोजित टीकाकरण शिविर में लोगों ने उत्साहपूर्वक पहुंचकर टीकाकरण कराया। 500 से ज्यादा लोगों ने टीकाकरण के लक्ष्य को लेकर प्रयास किए। उल्लेखनीय है कि श्रमजीवी पत्रकार संघ हमेशा से ही सेवा भावना के साथ सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता आया है, चाहे वो खिलाड़ियों की प्रतिभाओं को निखारने का कार्य हो या जरूरतमंदों की सहायता करने का कार्य हो। विगत 2 वर्षों से कोरोना संक्रमण काल में भी पीड़ित मानवता की सहायतार्थ ऑक्सीजन की व्यवस्था, कोरोना संक्रमित मरीजों को हॉस्पिटलाइज करना और गरीब परिवारों को राशन मुहैया कराना जैसे महत्वपूर्ण कार्य किए गए। सेवाभावी कार्यों के तहत बालाघाट को कोरोना मुक्त बनाने और कोरोना संक्रमण से सुरक्षा के भाव को लेकर श्रमजीवी पत्रकार संघ द्वारा 21 जून को कमला नेहरू प्रेक्षागृह में टीकाकरण शिविर का आयोजन किया गया था। इस दौरान श्रमजीवी पत्रकार संघ अध्यक्ष ने कहा कि कोरोना की तीसरी लहर के संकेत मिल रहे हैं, ऐसे में टीका ही कोरोना महामारी से सुरक्षा प्रदान करेगा और टीकाकरण को लेकर लोगों में जागरूकता है और उत्साहपूर्वक लोग टीका लगवा रहे हैं।
मध्य प्रदेश श्रमजी पत्रकार संघ जिला कई बालाघाट के द्वारा आज कमला नेहरू प्रेक्षागृह में विशाल टीकाकरण का आयोजन किया गया है और हम बालाघाट के लगभग सभी लोगों से अपेक्षा और अपील किए थे कि यहाँ पे आके वैक्सीनेशन करवाएं, क्योंकि कोरोना महामारी की तीसरी लहर के तीव्र संकेत मिल रहे हैं और आने वाले समय में ये स्थिति और भयावह हो सकती है। कोरोना से बचाव सिर्फ टीकाकरण ही कर सकता है, इसलिए हम चाहते हैं कि अधिक से अधिक लोग टीका लगवाएं और अपनी जान को सुरक्षित रख सकें। श्रमजी पत्रकार संघ ने कोरोना संक्रमण काल में भी काफ़ी अच्छे कार्य किए थे। ऑक्सीजन कंसंट्रेशन मशीन, सिलेंडर वगैरह का वितरण किया था, खाद्यान्न राशि का वितरण किया था, खाद्यान्न का वितरण किया था। उसी श्रृंखला में हम लोग ने आज यहाँ पे एक मेगा वैक्सीनेशन शिविर का आयोजन किया है और जिसमें नगर के और नगर के बाहर के काफ़ी युवक युवतियाँ आके टीकाकरण करवा रहे हैं। लगभग कितने का लक्ष्य आज यहाँ पर रखा गया? हमें 500 से 700 का लक्ष्य दिया गया था डॉक्टर पांडे के द्वारा। तो लगभग अभी सुबह 10 बजे से वैक्सीनेशन चालू है, तो 150 से 200 की संख्या में लोग आ चुके हैं अभी तक। शाम तो ये थी अब तक की खबरें। नई खबरों के साथ एक बार फिर हम हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।